और चलिए बुलेटिन में अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर मंदिर अभी भी बने हुए हैं। श्री मां चंडी मंदिर में लूटपाट की गई है। कट्टरपंथियों ने मूर्ति से गहने लूटे हैं। गहनों के साथ दान पात्र और घंटियां भी लूटी गई हैं। तो देखिए, लगातार अत्याचार जारी है हिंदुओं पर। इसी के साथ लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। अब माता रानी के मंदिर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। मंदिर में पहुंचकर अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया गया है। माता रानी के श्रृंगार यानी कि गहनों को उतार लिया गया। गहनों के साथ साथ दान पात्र से पैसे भी चुरा लिए गए हैं। मंदिरों में चोरी की जा रही है। मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है और पूरी तरीके से इन मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश जो है वो देखी जा रही है। लगातार ये घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कड़े सवाल इस पर खड़े होते हैं कि आखिरकार यूनिट सरकार कब कदम उठाएगी। जिस तरीके से भारत से भरोसा दिलाया है, भारत को आश्वासन दिया है, तो उसके बाद भी क्यों नहीं अभी तक कोई कदम उठाया गया है। और चलिए, आप अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, लगातार मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, अभी भी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आश्वासन तो मोहम्मद यूनिस ने दिलवा दिया है कि सब कुछ बेहतर होगा, आखिर कदम कब वो उठाएंगे। हाँ, एकदम देखिए, भारत का विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ मीटिंग के बाद बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट उनके तरफ से एक आश्वासन दिया गया था कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति को सही किया जाएगा और जिस जिस जगह में इस तरीके का घटना घट रहा है उसके ऊपर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नजर रखा जाएगा और बांग्लादेश को शांत किया जाएगा। मगर ये प्रतिश्रुति देने के बाद भी लगातार बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना, ये घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले भी देखा गया था, बांग्लादेश में हिंदू परिवार के ऊपर लगातार हमले का घटना घट रहा था। उसी तरीके से आज भी जो खबर आ रहा है कि बांग्लादेश का चंडी मंडप पर हमले का घटना घटा है और चंडी मंडप को तोड़फोड़ किया गया है, लूटपूट मचाया गया है। यह तो मूर्ति यानी जो प्रतिमा है, प्रतिमा का जो गहना, वो गहना भी चोरी कर लिया गया है और जो प्रणामी बक्स है उसको भी तोड़कर पैसा ले लिया गया है, यानी दान पत्र से भी सामान ले लिया गया है। इस तरीके का घटना भी सामने आया है। यानी लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना, वो घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई किया गया है। 87 केसेस दायर किया गया है, 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मगर अभी तक जो घटना रुकने के लिए प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से नाइट पेट्रोलिंग करना चाहिए या तो एरिया में पुलिस पोस्टिंग करना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है और इसी के कारण अभी भी लगातार जो हमले का घटना, वो घटना घटता ही जा रहा है और बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति स्वाभाविक होने पर नजर नहीं आ रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर बार बार से सवाल आ रहा है, क्या इंटरिम गवर्नमेंट ये पूरा घटना को, इस तरीके का जो हमले का घटना घट रहा है, इसको रोकने के लिए कोई स्टेप लेगा? अभी तक कोई स्टेप नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके का हमले का घटना घट रहा है और लगातार जिस तरीके से भारत विरोधी जो एक प्रोपागंडा बांग्लादेश में चल रहा है, उसको लेकर अभी भी चुप है मोहम्मद यूनिस का सरकार और इसी को लेकर सवाल आ रहा है कि भारत के साथ जो मीटिंग हुआ था और मीटिंग में जो आश्वासन मोहम्मद यूनिस की तरफ से दिया गया था, क्या वो सिर्फ दिखावा था? अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और अभी तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? ये सवाल ही अभी मोहम्मद यूनिस के ऊपर आ रहा है। बिल्कुल, और बड़ा सवाल यही है कि एक्शन लिया नहीं जा रहा है, एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। इन दोनों में भी काफ़ी फर्क है। अगर यूनिस सरकार अपनी जनता को, इन उपद्रवियों को काबू करने में कामयाब रही है तो अपने पद से हट जाना चाहिए और ऐसे में एक बार फिर से विचार जो है सत्ता को लेकर करना चाहिए बांग्लादेश की जनता को भी, क्योंकि हालात जिस तरीके से बदतर लगातार होते जाएंगे रैनिक, ऐसे में बांग्लादेश की जनता ही आखिर में सबसे ज़्यादा पीड़ित होगी जब नुकसान पहुँचेगा। अभी भी बांग्लादेश की अगर हम बात करें, भुखमरी, बेरोजगारी चरम पर है। जिस तरीके से शेख हसीना ने हाल ही में बयान दिया है कि अंदर के हालात खुद बांग्लादेश के जो हैं वो काफी बिगड़े हुए हैं। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश का अंदर का हालात बहुत ही बिगड़ा हुआ है क्योंकि एक तरफ शेख हसीना की तरफ से इसको लेकर बयान दिया जा रहा है। शेख हसीना की तरफ से ये इंटरिम गवर्नमेंट को एक फेक गवर्नमेंट भी कहा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो रहने वाले लोग, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति सही नहीं है क्योंकि बांग्लादेश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उसमें अभी बहुत ही क्राइसिस पीरियड में बांग्लादेश चल रहा है। बांग्लादेश का जो बाजार, उस बाजार में जो प्राइस, वो प्राइस हाइक
दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ता नजर आ रहा है। बांग्लादेश भूखमरी के एकदम करार पर है। उसी सिचुएशन में बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से देश के ऊपर ध्यान देने से ज्यादा बांग्लादेश का ये इंटरिम गवर्नमेंट अभी कट्टरपंथियों के ऊपर ध्यान दे रहा है। कट्टरपंथियों की तरफ से जिस तरीके से बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जा रहा है, वही इस्तेमाल अभी मोहम्मद यूनिस हो रहा है और मोहम्मद यूनिस इसको ही अभी सह रहे हैं। और मोहम्मद यूनिस की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे तो लगातार अगस्त महीने से जिस तरीके से बांग्लादेश का परिस्थिति बिगड़ा है, परिस्थिति खराब हुआ है, उस सिचुएशन में मोहम्मद यूनिस की तरफ से देश को संभालने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, देश के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को बदलने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। उपरंतु कट्टरपंथियों का जो राज बांग्लादेश में चल रहा है, उनको समर्थन करने के कर रहे हैं ये मोहम्मद यूनिस का गवर्नमेंट। मोहम्मद यूनिस की तरफ से कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई आवाज भी नहीं उठाया जा रहा है। और इसी जगह में भारत के खिलाफ में जो प्रोपागेंडा अभी बांग्लादेश में चल रहा है, इसको ही जो लोग भड़काऊ दे रहा है, उनके खिलाफ में भी कोई कार्रवाई मोहम्मद यूनिस की तरफ से नहीं किया जा रहा है। उपरंतु भारत के खिलाफ में किस तरीके से जंग का तैयारी किया जाए, उसका ही तैयारी अभी मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है। यानी खुद का देश को संभालने में वो अभी नाकाम रहे और उसी का ध्यान में अभी दूसरे देशों के साथ दुश्मनी अभी दिखाई दे रहा है और इसी का फायदा अभी कट्टरपंथियों की तरफ से भी उठाया जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, एक और बड़ा अपडेट सामने है, उस पर भी आपसे चर्चा हम करेंगे, अपडेट और भी आपसे हम लेंगे। बांग्लादेश के एक और